ड्रामा सीरियल कलंदर में आखिरकार उर्फी ने शफक की जबान दराजी की वजह से उसको तलाक का नोटिस भिजवा ही दिया। उधर दुर्योधन भी तबरेज के पास लाहौर पहुंच ही गई और हुआ दुर्योधन का सामना सुंबल से। आने वाली एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी में आप सब दोस्त देखेंगे कि तबरेज अपने भाई उर्फी को कॉल करके उससे पूछने की कोशिश करता है कि दुर्योधन का इस तरह यूं अचानक लाहौर आने की वजह क्या है। दुर्योधन के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसको लाहौर आना पड़ा, जिस पर उर्फी अपने भाई तबरेज की ये बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और उसको कुछ भी नहीं बताता कि यहाँ पर क्या हुआ है। और बताता भी तो क्या बताता कि दुर्योधन पर तो सबसे ज्यादा जुल्म और मुसीबतों के बाहर ढाने वाले तुम ही तो हो और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से वो लाहौर आई है। और उर्फी ये बात भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो सारी बात अपने भाई को बता भी दे कौन कौन से तरीकों से दुर्योधन पर यहाँ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो तब भी तबरेज क्या कर लेगा। तबरेज तो सिर्फ और सिर्फ बस अब यही चाहता है कि दुर्योधन किसी न किसी तरह यहाँ से चली जाए, क्योंकि तबरेज का दुर्योधन की मुश्किलें हल करने का कोई भी इरादा नहीं है और ना ही उसको इसका कोई ख्याल है और एहसास। और तबरेज ने अपनी माँ बाप की बातें भी छुपकर सुन ली थी, जिससे उसको अंदाज़ा और यकीन हो गया था कि किस तरह उस घर में दुर्योधन के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जा रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी तबरेज अपने वालिदैन से कोई भी बात नहीं करता। लेकिन तबरेज के भाई उर्फी को इस बात का एहसास और अंदाज़ा है कि किस तरह दुर्योधन जैसी पाक दामन औरत को किस तरह कीचड़ उछाल कर उसकी पाक दामनी और इज़्ज़त नफ्स को पामाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि उर्फी अपनी बीवी शफक की जबान दराजी और उससे तंग आकर तलाक का नोटिस भिजवा देगा। लेकिन शफक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उर्फी मेरी जबान दराजी की वजह से तंग आकर इतना बड़ा कदम उठा लेगा। लेकिन जब उसको तलाक का नोटिस मिलता है तो देखकर उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। तलाक के नोटिस मिलने के बाद शफक की माँ, जो कि पहले ही इस बात से परेशान थी कि किस तरह उसकी इकलौती बेटी शादी से कुछ दिनों बाद ही अपने ससुराल से रूठ कर घर आकर बैठ गई है, शफक की माँ को जब पता चलता है तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो उर्फी की माँ से बात करें और इस मसले को हल करें। लेकिन अब ये मामला सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि तलाक का नोटिस मिलने के बाद शफक यही समझती है कि उर्फी की बहन जोही जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ सच था, कि उर्फी अब उसको छोड़ देगा और दुर्योधन से शादी कर लेगा। और इस तरह उर्फी की बहन जोही की बातों और शफक के शक करने की वजह से उसका घर उजड़ जाएगा। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि सुंबल को दुर्योधन का बच्चा छीन कर भी सुकून नहीं मिलता। दुर्योधन सुंबल से कहती है कि जो रिश्ता आपका तबरेज से है वही रिश्ता तबरेज का मेरे साथ भी है। सुंबल दुर्योधन की ये बात सुनने के बाद आग बगोला हो जाती है और दुर्योधन से कहती है कि तुम अब मेरा मुकाबला और बराबरी करोगी, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा, जान से मार दूंगी, समझी तुम। और वैसे भी कुछ दिनों की ही बात है, तबरेज तुम्हें तलाक दे देगा और फिर मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से और तबरेज की जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। दुर्योधन सुंबल की ये बातें सुनने के बाद खामोश हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती और सब कुछ बड़े सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। लेकिन सुंबल फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और इंसल्ट के तौर पर दुर्योधन को नौकरों के रूम में रखेगी और फिर उसका दिल नहीं भरेगा और दोबारा फिर सर्वेंट रूम में जाकर उसकी इंसल्ट करेगी। लेकिन सुंबल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि दुर्योधन इस घर और तबरेज की ज़िंदगी से नहीं जाने वाली, बल्कि इस घर और तबरेज की लाइफ से निकलना है तो खुद सुंबल को। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि सुंबल तबरेज की जिंदगी से निकलने से पहले न सिर्फ अपनी औलाद और खुशियां खो देगी, बल्कि अपना जहनी तवाजुन भी खो देगी, क्योंकि दुर्योधन ने तो अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया था कि वही इंसाफ करेगा और उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक शौहर था, वो भी सुंबल ने उससे छीन लिया। लेकिन दुर्योधन को इस हालत में जिसने भी पहुंचाया है उस सब के पोल बहुत जल्द खुलने वाले हैं और अपने इंजाम को पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इन सब ने मिलकर दुर्योधन से उसकी सर की छत छीन ली। और दुर्योधन को अगर अब तबरेज और सुंबल के इस घर से भी निकाल दिया जाता है तो उसके पास कोई भी छत नहीं रहेगी जहां पर वो जाएगी। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि सुंबल अपने बच्चे को इस्तेमाल करते हुए तबरेज को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वो दुर्योधन को छोड़ दे।
لیکن وہ نہیں جانتی ہے کہ جس نعمت کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر میں آ گئی ہے وہ نعمت بہت جلد اسے چھین لی جائے گی، کیونکہ سنبل جب ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کون کون چاہتا ہے کہ عرفی اور دریادن ایک ہو جائیں؟ سنبل اور جوہی کا برا انجام کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔